नमस्कार, मैं भूदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से सब पीछे जितने भी सवाल हैं 8.1, 8.2 का सभी सवालों को हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए 8.3 शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला है, उस फार्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस फार्मूला को आप नहीं जानेंगे तो 8.3 को आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए उसको आसानी से ईजी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस फार्मूला को जानना होगा। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप लोग को जानना होगा कि आखिर पूरक किसको कहते हैं। पूरक किसको कहते हैं? पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के बदले दूसरा। जैसे मान ले कोई दो दोस्त है, मान ले ए और बी कोई दो दोस्त है, तो यानी ये दोनों दोस्त है, तो हम लोग इसको दोनों को पूरक बोल सकते हैं। जैसे ए का पूरक बी हुआ और बी का पूरक ए हुआ, क्योंकि दोस्त अकेले नहीं होता है। दोस्त कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ दोस्त होता है ना, अकेले खुद को दोस्त आप नहीं बता सकते हैं। तो यानी ये जैसे ए का हो गया बी, और जैसे जिस प्रकार से मान ले दो कोण मिल करके अगर 90 डिग्री हो रहा है तो 90 डिग्री हो रहा है। जैसे मान ले 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो हम लोग 60 का पूरक बोलेंगे 30 और 30 का पूरक बोलेंगे 60। यानी एक दूसरे के बदले दूसरा जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं पूरक। तो उसी प्रकार से देखिए पूरक किसको बोलेंगे? बदले में जो मान आता है उसको पूरक बोलते हैं, यानी एक दूसरे के बदले। देखिए जिस प्रकार से होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री में अगर थीटा को घटा देंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। दूसरा नंबर, अगर इस कॉस ले लें, अब साइन था, अब उसका उल्टा कॉस थीटा। कॉस में अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कर दें, यानी कोई अगर डिग्री घटा दें, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। यानी क्या हुआ पूरक? जब साइन में अगर हम लोग 90 घटा दिए तो कॉस बन गया, कॉस में अगर 90 घटा दिए तो साइन बन गया। इसीलिए इसको बोला जाता है पूरक कोण। अब अगला है तीसरा नंबर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर बन जाता है सेक थीटा। अगर सेक में अगर हम लोग 90 को घटा देते हैं, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब कोसेक में 90 घटाए तो सेक हो गया, सेक में जब 90 घटाए तो कोसेक बन गया, यानी एक दूसरे के बदले दूसरा आ रहा है। अब पाँचवा, अब जैसे टेन में अगर 90 डिग्री घटा दें, 90 में अगर कोई मान अगर घटा दें तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। अगर मान छठा नंबर में क्या है, अगर कॉट में अगर कोई मान घटा देते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है टेन थीटा। इस फार्मूला का आप लोग को याद रखना है, एकदम बिल्कुल लीजिए। साइन और कॉस उल्टा होता है, कोसेक और सेक यहाँ पर आगे पिछला दूसरा बताए थे, लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस अपने आप ऑपोजिट होता है, कोसेक और सेक ऑपोजिट होता है, और टेन और कॉट ऑपोजिट होता है। तो इसमें क्या करना है, वही साइन में अगर 90 को घटाते हैं तो कॉस हो जाता है, कॉस में फिर 90 घटा देते हैं साइन हो जाता है। यानी ये इसका जस्ट उल्टा है। इसको दो एक याद रखिएगा, दो को अपने ये हो जाएगा, इसको एक को याद रखिएगा, ये अपने याद हो जाएगा, दोनों इसको याद रखिएगा, ये भी याद हो जाएगा। यानी कोसेक में अगर 90 घटाते हैं तो सेक हो जाता है, सेक में अगर 90 घटाते हैं तो कोसेक हो जाता है, अगर टेन में अगर 90 घटा देते हैं तो कॉट हो जाता है, और कॉट में यदि 90 को घटाते हैं तो
tan हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है साइन 18/cos 72 डिग्री, यही है साइन 18/cos 72। देखिए एकदम बिल्कुल इजी है। इजी क्या है, इसमें से आपको दोनों को अगर मान लिया अगर यहाँ पर भी साइन रहता, नीचे में भी अगर साइन रहता, साइन साइन कैंसिल हो जाता, कट जाता, लेकिन यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है। तो यानी हमेशा हम लोग कभी भी कटाते हैं तो क्या होता है कि सेम वैल्यू पर कटाते हैं, यानी सेम अगर मान रहता है तो हम लोग कटाते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार हमको यहाँ अगर ऊपर में अगर साइन है और नीचे में भी अगर साइन रहता तो कट जाता, अथवा नीचे में कॉस ऊपर में भी यदि कॉस आ जाएगा तो कट जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इस पूरक कोण का मान, क्योंकि साइन और कॉस अपोजिट होता है, दोनों में से एक को चेंज कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोग साइन को ही चेंज करते हैं, तो साइन को चेंज करते हैं, क्या करेंगे 90 माइनस, इसको घटाते हैं 18 हमको लाना है, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 कर दे, और यहाँ कॉस 72 डिग्री है। ये कुछ नहीं किए, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किए साइन है, ठीक, और हमको घटा के भी उतने आना चाहिए। तो अगर हम आप 90 में अगर 72 घटा दें तो कितना आएगा 18 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 18 डिग्री बचा, यानी वही चीज़ आया। तो हम लोग कैसे घटाए, हम लोग इसकी सहायता से घटाए, नीचे जितना डिग्री मान दिया हुआ उसी में 90 को घटा देना है तो वो उतना आ जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस 72 किए, 72 कैसे लाए, यानी आपको भी सोचना है कि 18 कैसे आएगा, तो उस सोचने के लिए उतना भी नहीं है। नीचे में यहाँ वैल्यू जो दिया हुआ है उस वैल्यू को आप देख करके आसानी से घटा सकते हैं। तो नीचे में वैल्यू दिया हुआ है 72, तो यानी 72 को घटा देते हैं तो साइन 90 माइनस 72 साइन 18 बन जाएगा, ठीक। लेकिन ये चीज़ आप जैसे ही लिख दिए साइन 90 माइनस 72, यानी 90 में अगर कोई भी चीज़ को घटाते हैं, देखिए साइन में 90 में अगर थीटा का मतलब कोई भी डिग्री का मान, अगर हम लोग कुछ भी अगर घटा देते हैं तो कॉस हो जाता है, और यहाँ पर जो चीज़ रहता है वही चीज़ यहाँ पर देखिए 90 तो खत्म हो गया, लेकिन ये कॉस बन गया, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो गया थीटा ही रह गया। यानी उसी प्रकार से साइन, यानी 90 में अगर घटा दिया तो क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, और डिग्री क्या होगा 72 है तो यहाँ 72 हो जाएगा। कैसे 72 हुआ, फॉर्मूला से, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी 90 में जो कुछ घटा रहे हैं, घटाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बन जाएगा, और यहाँ जो जिससे घटाएंगे वही चीज़ यहाँ रह जाएगा। यानी घटाएगी इसको 72 है तो यहाँ पर भी 72 ही रह जाएगा। अब ये हो गया कॉस 72 डिग्री। अब ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ फाइनली 1 हो गया। ये हो गया 1 नंबर का 1 का आंसर। उसी प्रकार से 2 नंबर का भी हम लोग बना सकते हैं। 2 में क्या है tan 26 डिग्री बट्टे cot 64 डिग्री। इसको भी इसी तरह बनाइए, दोनों में से कोई भी चेंज कीजिए, क्योंकि tan और cot हम लोग फॉर्मूला यहाँ देख चुके हैं कि tan और cot आपस में उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी इसको tan 90 माइनस घटा दिए, कितना घटाना है, नीचे में जो वैल्यू है 64, तो ऑटोमेटिक आपका देखिए जैसे ही 90 में अगर 64 घटाएंगे कितना आएगा 26 आएगा, लेकिन घटाना नहीं है, वो तो पहले से दिया हुआ है 64 डिग्री हो गया। अब यहाँ क्या है tan 90 माइनस 64, यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को tan 90 माइनस 64, जब जैसे ही tan में 90 माइनस अगर कुछ घटा देता है थीटा का मतलब कुछ वैल्यू, तो यहाँ पर क्या घटा रहे हैं 64, तो जो चीज़ यहाँ घटाते हैं वही चीज़ यहाँ कॉट में बन जाता है और वो रह जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा का मतलब 64 डिग्री, और यहाँ पर नीचे में कॉट 64 है ही, तो ये हो गया 1, यानी इसका भी आंसर आ गया 1। अब चलिए इसका और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है,
कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42, ठीक है। इसमें भी एक ठोक चेंज कीजिए, दोनों को नहीं चेंज करना है। जैसे इसको चेंज कर दिए, क्या चेंज करेंगे, कॉस 90 में घटा देना, किसको घटाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है उस वैल्यू को घटा दीजिए, निश्चित आपको प्राप्त होगा। देखिए 90 में अगर 42 घटाते हैं तो 48 आता है। अब फिर इसको नहीं चेंज करना है, दोनों में से एक ही को चेंज करना है, 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस 42 हो गया, तो कॉस 90 माइनस अगर थीटा करते हैं, कॉस में अगर कोई वैल्यू अगर घटाते हैं तो क्या बन जाता है, साइन बन जाता है। यानी ये जो आपका हो जाएगा साइन और थीटा कितना होगा, 42। घटा के नहीं लिखना है, लेकिन ये चीज़ यहाँ जो है उसी को लिखना है, साइन 42। अब देखिए ये दोनों 42 एक ही चीज़ आ गया, तो दोनों कट गया, तो क्या बचा, 0। यानी इसका आंसर हो गया 0। अब 4 नंबर, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। अब देखिए कोसेक 31 माइनस सेक, तो कोसेक और सेक ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पर भी एक ठो चेंज कर दीजिए, कोसेक 90 माइनस किसको, इसको घटा दीजिए 59 माइनस सेक 59, तो हो गया कितना, जैसे ही सेक 90 माइनस सीधा कोसेक माइनस 90 में कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यानी सेक थीटा बन गया। थीटा का मतलब यहाँ जो चीज़ रहता है उसी को यहाँ लिखना है, तो 59 डिग्री माइनस यहाँ पर तो पहले से सेक 59 है, ये आपको दोनों नहीं चेंज करना है। अब ये देखिए 0 हो गया, यानी इसका भी आंसर हो गया 0। इसी प्रकार से कोई भी अगर वैल्यू दिया जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।